देखिए, पहले चरण का जिस विधानसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होने वाला है उसको लेकर 17 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई। लेकिन 17 अक्टूबर तक जिन प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया उसमें 467 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके हिस्से में राजनीतिक तौर पे अंधकार मिला, क्योंकि उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया और लगभग 1976 का आंकड़ा है जिसे वैध पाया गया। लेकिन आखिरकार ये 467 जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया, उनके हिस्से में राजनीतिक तौर पे अंधियारा आ गया। उनके हिस्से में क्या है, उनके पास ऑप्शन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी से सीमा सिंह का नाम इस वक्त नामांकन रद्द होने के क्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसको लेकर चिराग पासवान ने बयान दिया था कि चुनाव आयोग को हमने इस मामले में ज्ञापन सौंपा है और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक जो खबरें हैं उसके हिसाब से सीमा सिंह चुनावी मैदान से बिल्कुल बाहर हैं और वही 467 जो उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं, उनके हिस्से में एक ही ऑप्शन है कि वो न्यायालय जाएं। अगर उनको लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर जिनके हिस्से में जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम चीजों की स्क्रूटनी करे और उसके बाद से ये तय करे कि जो नामांकन पर्चा दाखिल किया गया है उसमें तमाम चीजें ठीक है या नहीं, अगर उनको लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई गलती की है तो फिर उनको न्यायालय जाना चाहिए और उसके लिए ऑप्शन आफ्टर इलेक्शन मिलेगा, यानी कि चुनाव के बाद इस पे दावा किया जा सकता है। और अगर अगर मान लेते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई गलती की है, उसने अपने जो वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसमें कोई त्रुटि है और इसकी वजह से नामांकन प्रक्रिया रद्द हुआ है, तो फिर जिस विधानसभा सीट पर इस तरह का मामला आएगा उस विधानसभा सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। और यही जो है वो एक प्रक्रिया है, एक नियम है। और इन 467 प्रत्याशियों के हिस्से में एक ही ऑप्शन है कि वो न्यायालय जाए और न्यायालय में फिर दरवाजा खटखटाने के बाद वहां से अगर स्पष्टीकरण वो चाहते हैं कि हाँ मेरा जो नामांकन रद्द किया गया है उसमें त्रुटि नहीं था, फिर भी मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, अगर उन्हें इस बात की ये लगता है उनको, तो फिर उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और न्यायालय से ही उनको कुछ बेहतर विकल्प मिल पाएगा। बहरहाल देखिए, सेकंड फेज का जो है वो नामांकन प्रक्रिया जारी है और कल आखिरी तारीख है 20 अक्टूबर, जब दूसरे फेज में होने वाले 122 विधानसभा सीटों पर चल रहे नामांकन प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा और उसके बाद पहले फेज में 6 नवंबर को चुनाव होगा, दूसरे फेज में 11 नवंबर को चुनाव होगा और 14 नवंबर को उसका परिणाम आ जाना है। हालांकि देखना होगा कि दूसरे फेज में जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रत्याशी, उसमें से कितने प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होता है और किसके कितने को हिस्से में इस बात की खुशी होती है कि नामांकन पर्चा हमने भर दिया है तो चुनावी रण में है। बहरहाल आगे हमारे साथ बने रहिए, देशवाणी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहेगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के साइल है। बहुत बहुत शुक्रिया।